मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 25 सितंबर के शाम का वीडियो है ये। और आपको मालूम है कि मानसून बहुत तेजी से विदा हुआ है। दिल्ली में मानसून समय से पहले विदा हुआ है, ये आपने देखा ही होगा। तो इस समय जो विड्रॉल लाइन है, अगर हम देखें तो वो देखिए आप इस तरह से जा रही है। ये जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों से मानसून विदा हो चुका है। पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों से, थोड़ा सा राजस्थान रह गया है, और गुजरात के भी अधिकांश भागों से मानसून की विदाई सुनिश्चित हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि अब राजस्थान और गुजरात के पूरे भागों से मानसून अगले 2 दिनों के अंदर विदा हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। और ये अपना जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों के भी कुछ और भागों से, और साथ साथ ये मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से भी मानसून हटने वाला है। जैसे कि 30 सितंबर की डेट है, लेकिन अभी 25 सितंबर है, तो 27 सितंबर के आसपास ही लग रहा है कि ये 30 सितंबर वाली लाइन को ये छू देगा। हो सकता है कि गुजरात के भी और इलाकों को ये हट जाए यहाँ से। उसका कारण यह है कि जो वेस्टर्ली विंड है वो लगातार चल रही है, और आपको मालूम है कि जो उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो पश्चिमी हवाओं का जोर बढ़ गया है, और लेकिन एक के बाद एक वेदर सिस्टम भी बन रहे हैं। और वो वेदर सिस्टम क्या है, उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड, इसको थोड़ा सा मैप को बड़ा कर लेते हैं, उससे आपको पता लगेगा। ये देखिए 2 लो प्रेशर एरिया है। एक तो ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर है, और दूसरा उड़ीसा के आसपास है। यानी एक के बाद एक वेदर सिस्टम बन रहे हैं। और आप इसका कारण ये है कि जो बे ऑफ बंगाल का सी सरफेस टेम्परेचर है वो सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। और आपको मालूम है कि साइक्लोन बनने के लिए जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 28 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इस समय ये ज्यादा बना हुआ है, लेकिन सितंबर के महीने में साइक्लोन आमतौर पर नहीं आते। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो सेकंड, मतलब एक तरह से सीजन होता है, पहले होता है ये आपका अप्रैल मई में सबसे ज्यादा जो आते हैं साइक्लोन आते हैं। उसके बाद ये जून के भी फर्स्ट हाफ तक साइक्लोन आ जाते हैं। उसके बाद ये मानसून शुरू हो जाता है, और जो सी सरफेस टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और उसके बाद जैसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने होते हैं, फिर से समुद्री तूफान बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये जो सीजन है ये आने वाला है, लेकिन इस समय भी थोड़ी सी गर्मी बढ़ी हुई है वहां पर। तो लगातार ये जो लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं, डिप्रेशन अब ये बनने वाला है। तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो बनेगा, ये इस तरह से आगे की तरफ जाएगा। यानी कि ये आप कह सकते हो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से होता हुआ ये महाराष्ट्र के तटीय इलाकों तक आगे बढ़ेगा। इस तरह से ये आगे बढ़ने की संभावना इसकी हमें दिखाई दे रही है। ये इस तरह से आगे जाएगा यहाँ पर। तो और मुंबई वगैरह में काफी ज्यादा बारिश देगा, और ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहने वाला है, यानी मध्य भारत में। तो इससे क्या होगा कि जब ये आगे बढ़ेगा, ये पश्चिमी हवाएं लगातार आ रही है, तो हवाओं की दिशा में थोड़ी सी परिवर्तन हो जाएगी। और ये 27, 28, 29 तारीख को जो पूर्वी हवा है, ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाकों तक पहुंच सकती हैं। लेकिन बारिश कैसी होगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो मानसून तो बढ़ गया, और ये मैंने जो चार्ट बनाया है, इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए कि इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से चार्ट है ये। तो इसमें आप देखिए, ये दिल्ली से जो मानसून का विड्रॉल हुआ है पिछले कई सालों में, तो ये 2013 से बनाया हुआ है। तो 2013 से लेकर के 2024 तक का जो विड्रॉल है, मानसून कब दिल्ली से विदा हुआ है। वैसे 2012 का हमने नहीं, इसमें डाला नहीं है। तो 2012 में 24 सितंबर को मानसून दिल्ली से विदा हुआ था। उसके बाद 2012 के बाद अब 2025 में सेम डेट 24 सितंबर को मानसून की विदाई दिल्ली से हुई है। और ये जो 12 साल है, इसमें आप देखिए कि 6 साल है जो अक्टूबर में विदा हुआ है। ये देखिए यहां से देखेंगे 2013 में 17 अक्टूबर, और फिर ये 2016 में 8 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को 2018 में विदा हुआ था, 10 अक्टूबर को 2019 में, 8 अक्टूबर को 2021 में, और 2 अक्टूबर को 2024 में। सबसे ज्यादा लेट विड्रॉल हुआ था 2013 में 17 अक्टूबर को। और उसके बाद 6 जो साल है उसमें सितंबर के आखिर में हुआ है। ये देखिए 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 30 सितंबर, 29 सितंबर, ये मतलब, और ये 30 सितंबर। यानी 28 सितंबर से पहले कभी भी मानसून दिल्ली से विदा नहीं हुआ पिछले
2012 से लेकर अभी तक, यानी 2012 और 2025 में 2000 ये 24 सितंबर को मानसून की विदाई हुई है। तो अब मानसून काफी तेजी से विदा होने वाला है। अब अगर हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं उनके हिसाब से जो बारिश की गतिविधियां वो कैसी होने वाली है। तो आप देखिए ये मैप है, इसमें ये 25 तारीख का है। तो इसमें मतलब आज आज का है, शाम तक का। तो इसमें आप देखिए कि जो लो प्रेशर एरिया है उसका जो असर है वो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है तो उसका असर जो है, ये हवाएं देखिए इस तरह से ऐसे घूम रही है, यहाँ घूम रही है। तो यहाँ पर जो बारिश होगी वो गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की होगी, यानी कि जो कलकत्ता में जो मूसलाधार बारिश हुई थी वो तो अब समाप्त हो गई है, हल्की हो गई है, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में होगी, झारखंड के कई इलाकों में दिखाई देगी, उड़ीसा में दिखाई देगी, छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना, ये सारे इलाके इसकी जद में आने वाले हैं। लेकिन हम उत्तर भारत से शुरू करेंगे तो अगर पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर के हिमाचल प्रदेश, यहाँ का मौसम शुष्क रहेगा, धूप निकलेगी, हल्के फुल्के बादल छाएंगे और बहुत ही सुहावना मौसम हो जाएगा। अब आप पहाड़ों पर जा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में हल्की फुल्की एक दो स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लैंडस्लाइड मडस्लाइड की संभावना नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं होगा। लेकिन अभी लंबा वीकेंड आ रहा तो हो सकता है उस समय ज्यादा लोग चले जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाए। अब पंजाब और हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर पूरे इलाके का मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हवाएं हैं वो आपको पता ही है कि हवा जो है वो इस तरह से चल रही है, ये यहाँ पर ये जो चल रही है पश्चिमी हवाएं चल रही है, तो यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और उत्तर प्रदेश में भी ये हल्का जो वेदर एक्टिविटी दिखा तो रहा है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है, बादल वगैरह ही आएंगे यहाँ पर, जो लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या और कानपुर वगैरह में। बाकी इलाके सूखे रहेंगे और बिहार में भी चांसेज हमें बारिश के दिखाई नहीं दे रहे अभी। खास करके जो झारखंड से लगे हुए इलाके हैं वहां पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में आप देखेंगे कि कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। लातेहार, लोहरदगा और जो गोडा, पाकुर, ये दुमका, धनबाद, जमतारा, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के आपका रांची, खूंटी, चाईबासा, ये जो बोकारो वगैरह, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपका मिदनीपुर से लेकर के ये जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, 24 परगना और मिदनीपुर, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अब मेघालय वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें या एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा के भी जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गजपति, गंजम, कोरापुट, नायगढ़, ये जो इलाके हैं, खोड़ा वगैरह, ये जो इलाके यहाँ पर गुलबर्गी वगैरह, इस इलाके में वारागढ़ वगैरह में अच्छी बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा 2 दिन पहले बहुत अच्छी बारिश हुई थी, जांजगीर चांपा, जो जितने भी इलाके जहाँ पर जब बारिश नहीं हो रही थी वहां पर मूसलाधार बारिश हुई थी। अभी भी छत्तीसगढ़ अगले कुछ दिनों तक बारिश देखता रहेगा, क्योंकि जो लगातार लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य से होकर निकलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर से लेकर के ये दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद बाजार, जांजगीर चांपा और आपका जो दांतेवाड़ा है, बस्तर है, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, ये सारे इलाके से लेकर के आपका जो डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और ये हो सकता है कि ये बैतूल, होशंगाबाद, खरगोन, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की बौछारें अभी फिलहाल दिखाई दे, लेकिन ग्वालियर संभाग है, टीकमगढ़ है, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें तो पूरा राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि वहां पर दिखाई नहीं देने वाली है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में अमरेली, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, और सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, पंचमहल, यहाँ पर भी बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के विदर्भ में खास करके गोंडिया, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी से लेकर के नागपुर, वाशिम, भंडारा, अमरावती, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बुल्धाना तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अब अगर और चलते हैं आगे मराठवाड़ा में, तो मराठवाड़ा में भी हिंगोली, लातूर, जलना, धाराशिव, ये जो इलाके हैं, नांदेड़ वगैरह, यहाँ पर बारिश है, मतलब ये मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। नासिक, मालेगांव, जलगांव में भी हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये से लेकर के ये मुंबई में हल्की बारिश है, लेकिन ये सिंदूर, रत्नागिरी और महाबलेश्वर, ये जो इलाके, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन है। और लेकिन मुंबई में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 28-29 तारीख को काफी ज्यादा हैवी होने वाली है।
ये लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बन के इसी तरफ आएगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश देने वाला है। तो ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी है कि तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे, केरल में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली है, उसी तरह लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इंटीरियर तमिलनाडु में बारिश होगी, इंटीरियर कर्नाटका में होगी, केरल में होगी, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में नहीं होगी, उत्तरी कर्नाटक में भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन और आगे अगर हम चलते हैं तो आप देखिए ये 26 तारीख का अगर वेदर देखें तो ये देखिए दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये लो प्रेशर है और ये अंदर आकर के ये दूसरा लो प्रेशर, दो लो प्रेशर एरिया आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगातार बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, ये यहाँ पर एक लो है और एक ये लो है, ये घूम रहा है और यहाँ पर भी घूम रहा है। तो ये इसकी जो हवाएं है देखिए, ये थोड़ा सा हवाएं जो है वो 26 तारीख को दिल्ली तक भी हो सकता है, 26 और 27 तारीख को पूर्वी हवा आ जा और यहाँ से ये पश्चिमी हवाएं है, ये पूर्वी हवाएं है, तो यहाँ पर ये कन्फ्लुएंस जोन बनने वाला है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। इसकी हम बात करते हैं तो अब ये थोड़ा सा बीच में लाइट चली गई थी, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए। कोशिश ये है कि क्या है, हाँ तो ये देखिए, तो इस जगह पर ये वेदर एक्टिविटी यहाँ पर इस तरह की होने वाली है। और आप देखेंगे ये गुजरात के जो दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर भी 26 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगे। 27 तारीख को अगर देखेंगे हम तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सारे इलाकों में 26 तारीख को 27 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक ये बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, दानू इन इलाकों में बढ़ जाएगी बारिश, नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में बढ़ जाएगी, यानी धीरे धीरे सिस्टम अंदर की तरफ आएगा। और अगर 28 तारीख की बात करते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी और हो सकता है कि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहां पर भी बारिश हो जाए। दिल्ली एनसीआर में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश तक हल्की बारिश होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, खंड वर्षा होगी। यानी कि ये जो आपको ये पीला कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि हल्की फुल्की बौछारें ही यहाँ पर दिखाई देगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कम बारिश रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में और पश्चिमी जिलों में अच्छी बारिश रहेगी। और ये तेलंगाना, विदर्भा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। कोस्टल जो आपका महाराष्ट्र है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। ये देखिए आप 29 तारीख को जो मूसलाधार बारिश मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, साउथ गुजरात में दिखाई देगी और दिल्ली में बादल वगैरह छा सकते हैं, यानी कि हवाएं जो है वो यहाँ तक आ जाएगी। तो इस तरह का वेदर ये मंथ के एंड तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत है, यानी जो गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ है, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, केवल दक्षिण पूर्वी राजस्थान को छोड़ करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हल्की बारिश होगी और जो पहाड़ी इलाका है वहां पर बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।